हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम लिख के सीखेंगे चिन्ह लगाना, ठीक है ना बच्चों। भाई प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, अक्सर बच्चे इन्हीं में ही गलती ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों आज आपकी ये गलती सुधार ली जाएगी, तो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहें, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यदि मैं प्लस प्लस को प्लस वाली संख्या से क्या करवाऊँ, गुणा करवाऊँ, तो आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस में ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे देखो, जैसे 5 × 6, अब ये 5 प्लस का है, 6 भी प्लस का है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्लस कहाँ है। बच्चों किसी भी संख्या का आगे प्लस नहीं लगा हुआ हो तो समझ लेना वो किसकी है, प्लस की है, ठीक है बच्चों। कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ तो किसकी है, वो प्लस की है। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 30। अब ये 30 भी किसका है, प्लस का है, क्योंकि ये भी प्लस की थी, ये भी प्लस की थी। आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर किस में आता है बच्चों, प्लस में आता है। तो ये 30 भी प्लस का है, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यदि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करवाते हैं तो आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस में ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे देखो, मैं -5 को गुणा कराता हूँ -6 से, ठीक है। अब 5 अंक तो होता है बच्चों 30, लेकिन ये माइनस को माइनस से गुणा कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। और प्लस आगे किसी भी संख्या के लगाना जरूरी नहीं होता। देखो बच्चों, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है ना बच्चों। आप तो ये ध्यान रखना है, सेम सेम चिन्ह हो तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। कब, जब हम गुणा करवाते हैं, जब सेम सेम चिन्ह हो हम गुणा कराते हैं तो आंसर प्लस में आता है। और ये देखो माइनस माइनस भी, ये भी सेम है और गुणा करवा रहे तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। ये भी सेम थे, ये भी सेम था, तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। अब बच्चों आपको ध्यान देने लायक चीज़ ये है, यदि एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है बच्चों। जैसे देखो, ये जैसे ये प्लस का 5 हो गया गुणा -6, ठीक है बच्चों। अब किसी भी संख्या के आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता। 5 को 6 से गुणा किया तो 30, लेकिन ये प्लस की थी, ये माइनस की बच्चों, ये प्लस की और ये माइनस की, आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो बच्चों आंसर किसका आएगा हमारे पास, -30 आएगा। आगे समझ में बच्चों। अब देखो बच्चों अगला, यदि एक माइनस की हो और एक प्लस की हो और उनको हम क्या करा रहे हो, गुणा करा रहे हो, तो आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। बच्चों आप तो ये डायरेक्ट ये फंडा ध्यान में रखो भाई, अलग अलग चिन्ह हो तो आंसर किस में आता है, माइनस में। और सेम सेम चिन्ह हो तो उनको गुणा कराते तो आंसर किस में आता है, प्लस में। अलग अलग चिन्ह हो उनको गुणा कराते तो आंसर किस में आता है, माइनस में। अलग अलग माइनस में आएगा, सेम सेम प्लस में आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, एक माइनस की एक प्लस की। जैसे ये -5 × 6, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो बच्चों 30 ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। हमेशा ये ध्यान रखना है, इनको तो गुणा कराना, आंसर तो वो कभी आएगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है। अब ये माइनस की और ये प्लस की, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। माइनस प्लस को गुणा कराते थे आंसर किस में आता है, माइनस में आता। तो ठीक है बच्चों, आंसर किस में आ गया, माइनस में, ठीक है ना बच्चों। अब उदाहरण, एक दो उदाहरण और ले लेते हैं बच्चों। यदि मैं आपके सामने लेता हूँ 8 × 3, अब देखो बच्चों ये दोनों प्लस की है तो आंसर किस में आएगा, 8 या 24, ये भी किस में आएगा बच्चों, प्लस में ही आएगा। और किसी भी संख्या के आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं लेता हूँ बच्चों -8 × 3, अब 8 3 24 हो रहा बच्चों, आंसर तो वो कभी आ रहा, लेकिन अब चिन्ह का फर्क है। अब ये माइनस की है, ये प्लस की है। अब देखो बच्चों, मैंने अभी सिखाया माइनस की और प्लस की, तो आंसर किस में आता, माइनस में आता। तो ये भी, ये किस में आ जाएगा, -24 आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यदि मैं 8 × इसको -3 लेता हूँ तो आंसर तो अपने 24 ही आएगा, बस चिन्ह अलग आएगा। अब देखो बच्चों, 8 को 3 से गुणा किया तो 24, ये प्लस की ये माइनस की। अब देखो बच्चों, ये प्लस की और ये माइनस की, आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। बच्चों आप तो ये ध्यान रखो, अलग अलग चिन्ह, यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह था, ये प्लस की थी, ये माइनस की थी, तो आंसर किस में आया, माइनस में। अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस में, ये भी अलग अलग चिन्ह है तो माइनस में। अब यहाँ पे सेम चिन्ह था बच्चों, ये दोनों माइनस की, सॉरी प्लस की थी, तो आंसर किस में आया, प्लस में आया, ठीक है बच्चों। और किसी संख्या के आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता। तो अपना इसका क्या आंसर आ गया, -24। अब देखो बच्चों, ये -8 × -3 लेता हूँ। अब मैं इनको क्या करा रहा हूँ बच्चों, गुणा करा रहा हूँ। अब देखो 8 को 3 से गुणा कराओ बच्चों, गुणा तो आपको वो का भी कराना जैसे आप पहले करवा रहे थे, ठीक है बच्चों। 8 या क्या हो गया, 24। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 24। किसी भी संख्या का आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है बच्चों। अगर जिसके आगे प्लस नहीं है तो वो किसकी है, प्लस की ही है बच्चों। माइनस जो कोई भी चिन्ह है तो वो प्लस की है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखो बच्चों, ये भी सेम चिन्ह था, ये माइनस माइनस दोनों सेम चिन्ह थे, तो किस में आंसर आया बच्चों, प्लस में। ये भी प्लस की थी, ये भी प्लस की थी, आंसर किस में आया बच्चों, प्लस में। इसके इनके आगे चिन्ह नहीं है तो ये किसकी है, प्लस की है, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं बच्चों जोड़ बाकी में कैसे करते हैं। अब जोड़ बाकी में प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 5 और 6 कितने होते हैं, 11। ये तो आप छोटी क्लासों से हमेशा सीखते ही आ रहे हो, ठीक है बच्चों।
अब यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरे पे ये माइनस का 5 प्लस ये माइनस का 6। अब दोनों किसके चिन्ह हो गए बच्चों, ये 5 भी माइनस का हो गया और ये 6 भी माइनस का हो गया, और हम इनको क्या कर रहे हैं बच्चों, जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो अब देखना बच्चों, ये -5 तो यू का यू ही रहने दो, और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 1 मिनट वापस उतार रहा हूँ बच्चों, ये -5 और -6। अब ये माइनस तो 5 यू का यू, कोष्टक का मतलब हमेशा बच्चों ध्यान रखना क्या होता है, गुणा। क्या होता है बच्चों, गुणा। अब ये प्लस और ये माइनस, ये चिन्ह आपस में गुणा होंगे। प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो चिन्ह किसका आता है बच्चों, माइनस का आता है। अलग अलग चिन्ह ना बच्चों, सेम सेम चिन्ह हो तो प्लस, अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस। अब ये कोष्टक हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा बच्चों, -6। अब देखना बच्चों मेन चीज़, ये दोनों संख्या किसकी है बच्चों, माइनस की। इनके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, तो बच्चों आप यूँ मत कर देना भाई 5 अंक 30 और माइनस का 30 कर दो, ऐसे नहीं बच्चों। अब ये जोड़ेंगे या घटेंगे। अब देखो बच्चों, ये दोनों माइनस की है तो ध्यान रखना सेम सेम चिन्ह हो ऐसे, तो वो संख्या आपस में क्या होती है बच्चों, जुड़ती है। 5 और 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। 5 और 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 11। अब मेन चीज़ है चिन्ह का लपड़ा है बच्चों। अब चिन्ह जो इनमें है वो का वो लगा दो, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 11। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये प्लस की थी, ये भी प्लस की थी, सेम सेम चिन्ह था, जुड़ गया था। 5 और 6 11, और दोनों में प्लस का चिन्ह था तो ये प्लस का 11 आएगा, और किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आंसर इसका क्या जाएगा 11, और इसका भी क्या जाएगा 11। ठीक है बच्चों, अब एक अलग चिन्ह लेते हैं बच्चों, ये माइनस की 5 है और ये प्लस का 6 है। ठीक है बच्चों, अलग अलग चिन्ह है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, अलग अलग चिन्ह हो तो संख्या आपस में घटती है। क्या होती है बच्चों, घटती है। अब 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, 6 में से 5 जाएगा। 6 में से 5 गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी बच्चों, बड़ी संख्या 6 है, छोटी 5 है, 6 में से 5 गया तो 1। अब बच्चों चिन्ह देखना है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या क्या बच्चों, यहाँ पे 6 किसकी, प्लस की, तो क्या आएगा बच्चों, प्लस का 1। और किसी भी संख्या के आगे हम प्लस नहीं लगाते, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, +1। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, यदि मैं इसको प्लस का लेता हूँ और इसको माइनस का लेता हूँ, अब यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, इसके आगे कोई चिन्ह है तो ये प्लस की है और ये माइनस की, अलग अलग चिन्ह है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अलग अलग चिन्ह आते ही देखना घटेगी। क्या करेगी बच्चों, घटेगी। अब 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है बच्चों, और अलग अलग चिन्ह वाली, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती है। क्या होती है बच्चों, घटती है। ठीक है ना बच्चों, आप ये कॉपी में नोट कर लेना। अलग अलग चिन्ह बच्चों, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह घटा था, 6 में से 5 गया था, 1 आया था, बड़ी संख्या प्लस की थी, इसलिए चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या पे प्लस की थी तो प्लस का 1 आया था। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो घटेगी। 6 में से 5 गया तो 1, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आंसर किसका आएगा बच्चों, माइनस का 1। समझ में आएगा ना बच्चों, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी भर आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। अब मैं लेता हूँ 8 और ये -9। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा। अब 9 में, अब यहाँ पे बच्चों अलग अलग चिन्ह है, 8 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह होने के कारण ये क्या होगी, घटेगी। 9 में से 8 गया तो बच्चों 1, और हमेशा ध्यान रखना चिन्ह किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, माइनस का 9 है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -1। समझ में आया ना भाई प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों, एक उदाहरण और ले लेते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे 7, और ये माइनस का 7 ले लेता हूँ, ये प्लस का 9 ले लेता हूँ। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, अलग अलग चिन्ह, ये अलग अलग चिन्ह तो घटेगी, और घटेगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, छोटी में से बड़ी तो जा नहीं सकती। अब बड़ी संख्या 9 है, छोटी 7 है, 9 में से 7 गया तो 2, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है बच्चों, प्लस की, तो प्लस का 2। ठीक है बच्चों, और किसी के आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों, अब ये अपना आंसर क्या जाएगा, 2। आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना, और इससे भी अच्छी चीज़ अब समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, इससे आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये -7 है और ये -9 है। अब देखो बच्चों, ये दोनों सेम चिन्ह है, दोनों सेम चिन्ह तो जुड़ेंगे कि या घटेंगे, जल्दी बताओ बच्चों। अब दोनों सेम चिन्ह तो जुड़ेंगे। 9 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 16। और चिन्ह कौन सा आएगा, अब देखो बच्चों, एक चीज़ ये भी लिख लो, समान चिन्ह होने पर, समान चिन्ह होने पर संख्या क्या होती है बच्चों,
जुड़ती है। और चिन्ह किसका आएगा बच्चों? चिन्ह उनमें जो होगा वही आएगा, उनमें जो होगा वो ही आएगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों माइनस की थी, जो जुड़ गई 7 और 9 कितना हो गया 16। अब चिन्ह उनमें जो होगा वही आएगा। चिन्ह इनमें कौन सा है बच्चों? माइनस का है, तो माइनस का 16 होगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 16। अब देखो बच्चों, यदि मैं 7 + 9 लेता हूँ, अब ये दोनों प्लस की है, प्लस की दोनों समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर संख्या क्या होती है बच्चों? जुड़ती है। तो 7 और 9 कितने हो जाएंगे? 16। और चिन्ह कौन सा आएगा? जो उनमें होगा वही चिन्ह आएगा। अब बच्चों दोनों ये किसकी है? प्लस की है, तो ये भी किसका हो जाएगा? प्लस का। और कोई भी संख्या के आगे हम प्लस नहीं लगाते, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों मैं कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8 और 7, 6 को आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। और हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है मैथ्स वाले सर। क्या नाम है बच्चों? मैथ्स वाले सर। तो बच्चों आप यूट्यूब पे जाइए और मैथ्स वाले सर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी अपनी क्लासों की वीडियो देखिए। ठीक है ना बच्चों? और उनको आपको बहुत सरल तरीके से सिखाया गया है। बच्चों आप टेंशन नहीं लें, और जो आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो कैसे लगी बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। ठीक है ना बच्चों? चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।